चलिए आप लोगों को मैं जा रहा हूँ पढ़ाने। एक चैप्टर है हमारे पास क्लास 12th का केमिस्ट्री, जो दूसरा भाग है। ठीक है, क्लास 12th का अगर मैं बात करूँ तो क्लास 12th का केमिस्ट्री है, और वो केमिस्ट्री जो है क्या है, हमारे पास दूसरा भाग है। जो हमारे पास पार्ट है वो कौन सा है, दूसरा वाला है। तो उसमें हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जो चैप्टर आता है हमारे पास, उसमें अगर मैं बात करूँ क्लास 12th में, दूसरा वाले में जो चैप्टर आता है उसका नाम होता है कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन, उसका नाम है इस चैप्टर का। थोड़ा सा इस पे हम लोग को ध्यान देना है कि चैप्टर का नाम जो है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। ठीक है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है कि ये क्या मतलब चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर का नाम का मतलब कुछ होगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम जो मतलब हमारे पास है उससे हम लोग समझेंगे कि क्या बताना चाह रहा है हमारे चैप्टर का मतलब। तो ध्यान देना आपको, जो हमारे पास हेलो नाम आ रहा है उसमें हेलो नाम, तो वो हेलो नाम है वो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन फैमिली है। ठीक है, हाइड्रोजन फैमिली, जैसे देखो यहाँ पे भी हेलो है और यहाँ पे भी हेलो है, इसका मतलब ही हमको क्या बता रहा है, हाइड्रोजन फैमिली। और हाइड्रोजन फैमिली कौन सी होती है, अगर मैं हाइड्रोजन फैमिली की बात करूं तो हाइड्रोजन को बोला जाता है, ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन को बोला जाता है, हाइड्रोजन को बोला जाता है एक्स से दिखाया जाता है। किसे दिखाया जाता है, एक्स। और एक्स में आते हैं हमारे पास वही क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक और हमारे पास तत्व आते हैं, लेकिन हम लोग एक चार को देते हैं। जैसे हमारे पास ये जो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हाइड्रोजन फैमिली के तत्व होते हैं, और इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो। कहने का मतलब, और एल्केन और एरिन, देखो हेलो दोनों में कॉमन है, तो हेलो का मतलब हमको समझ में आ रहा है हाइड्रोजन फैमिली, मतलब किसी एलिफेटिक से। अब एलिफेटिक क्या होती है, ठीक है ना, किसी एलिफेटिक से, ध्यान सुनिएगा, एलिफेटिक। अब किसी एलिफेटिक से अगर हमारे पास कोई हाइड्रोजन फैमिली जुड़ा है, एलिफेटिक क्या होता है पहले ये जानिए। एलिफेटिक का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो कार्बन होते हैं, कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक है, और इसमें ब्रांच होते हैं। जैसे मान लो एक ब्रांच इधर हो गया, एक ब्रांच इधर भी हो सकता है, तो ब्रांच भी हो सकते हैं, और कार्बन की बड़ी चैन भी हो सकती है, ठीक ना। तो ये जो हमारे पास होते हैं इसे एलिफेटिक बोलते हैं। और एक होता है एरोमेटिक, अभी एरोमेटिक के बारे में बता देंगे। जो क्लोज रिंग होता है, जैसे बेंजीन होते हैं हमारे पास साइक्लोन, ठीक है ना, तो उसमें हमारे पास जो होते हैं तो वो सब हमारे पास एरिन के फॉर्म में आते हैं। तो वो ये एलिफेटिक है, वो एरोमेटिक होता है, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम एलिफेटिक की बात करेंगे, क्योंकि हमको पहले हेलो एल्केन समझना है, फिर उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, एरोमेटिक की, जिससे हम लोग क्या समझेंगे, हेलो एरिन। बस यही बताना है कि हमारे पास जब कोई एलिफेटिक है, और एलिफेटिक में कोई मान लो हमारे पास हाइड्रोजन फैमिली जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी भी एलिफेटिक कार्बन से अगर हमारे पास क्या है, कोई हाइड्रोजन फैमिली जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे रख सकता हूँ, एग्जांपल में बहुत रख सकता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास है। जैसे मान लो यहाँ पे CH3 है, फिर CH है, और इनके साथ मान लो कि कोई Cl जुड़ा है, ठीक है, फिर CH2 है, फिर मान लीजिए CH3। अभी कहीं ना कहीं हमारे पास क्या कहलाएंगे, हेलो एल्केन कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एक्स फैमिली जुड़ चुकी है, मतलब हाइड्रोजन फैमिली क्या हो चुकी है, जुड़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या कहलाएंगे, हेलो एल्केन कहलाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसे ही हमारे पास आते हैं एरोमेटिक, क्या आते हैं, एरोमेटिक। अभी मैं आप लोगों को एनसीईआरटी से डेफिनेशन भी लिखूं, ठीक है, वो डेफिनेशन से भी समझेंगे। अभी तो मैं समझा रहा हूँ आपको, पहले समझाऊंगा फिर डेफिनेशन बनाएंगे, एनसीईआरटी का कुछ टॉपिक उतारेंगे, तो उसके बाद उससे हम समझेंगे कि एनसीईआरटी हमको क्या बताना चाह रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। एरोमेटिक अगर मैं बात करूं, तो एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास रिंग है, ठीक है ना। एरोमेटिक अगर मैं बात करूं, मान लीजिए हमारे पास कोई रिंग, मान लो मैंने बेंजीन ही बनाया, ठीक है, अभी जो रिंग के फॉर्म में तो एरोमेटिक है। अब इस रिंग में कोई मान लीजिए कि एक्स फैमिली जुड़ रहा है, एक जुड़ सकता है, दो जुड़ सकता है, तीन जुड़ सकता है, ठीक है ना। अब एक्स फैमिली जो जुड़ रहा है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हेलो एरिन, मतलब हेलो, और ये जुड़ रहे हैं एरोमेटिक, तो एरिन। ऐसे हेलो एल्केन का मतलब एलिफेटिक की बात किया जाए, एरिन का मतलब एरोमेटिक की बात किया जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर भाग 2 का है, ठीक है, हेलो एरिन और हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। ठीक है, तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ चैप्टर का मतलब, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हमारे पास हैं, जैसे आपसे मैं और सारी चीजें बता सकता हूँ मैं। अब इसमें हमारे पास क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन भी हो सकता है, यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पे एक से अधिक जुड़ सकते हैं,
ठीक है, इसमें भी एक से अधिक जुड़ सकते हैं। अब एग्जाम्पल और लेने की बात करूं तो मैं ऐसे ले सकता हूँ एग्जाम्पल, ऐसे भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, इधर भी एक्स जुड़ सकते हैं, इधर भी एक्स जुड़ सकते हैं। और एग्जाम्पल हमारे पास हो सकते हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल हम इसको ले सकते हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इधर भी जुड़ सकते हैं, इधर भी जुड़ सकते हैं, इधर भी जुड़ सकते हैं, मतलब जोड़ना है आपको। ठीक है, लेकिन एक्स फैमिली जोड़ना चाहिए। ठीक है, और सारी चीजें जुड़ सकते हैं। जैसे अगर आपसे कह दूं मैं, मान लीजिए कि मैंने एक हटा दिया और यहाँ मैंने CH3 जोड़ दिया, क्या ये हेलो एल्किन सॉरी हेलो एरिन नहीं कहलाएंगे, क्योंकि एक्स फैमिली है ना, मतलब एक्स फैमिली इसमें जुड़ गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, हेलो एरिन है, क्योंकि एरोमेटिक है। ठीक है, अगर एक्स फैमिली नहीं जुड़ा तो हेलो एरिन नहीं कहलाएंगे। मेन मुद्दा हमारा क्या है, हेलो, हेलो का मतलब हेलोजन फैमिली, और हेलोजन फैमिली के अंदर कौन आते हैं, जिसे एक्स से दिखाते हैं, जिसे दिखाते हैं बाबू एक्स से। और यही एक्स जो हमारे पास क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं, और वही अगर कहीं पर जुड़े हुए हैं तो हमारे पास हेलो एरिन या हेलो एल्किन कहलाते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो मैं इसमें बहुत सारे अभी प्रोसेस हैं, ठीक है, इसको आप क्या करिए, नोट करिए। फिर उसके बाद में 30 सेकंड का टाइम है, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इंसाटी का डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर उससे हम लोग समझते हैं कि इंसाटी हमको क्या बताना चाहिए। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम है। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए ध्यान सुनिए, मैं यहाँ पे आपको इंसाटी का डेफिनेशन लिख रहा हूँ, मतलब इंसाटी हमको क्या बताना चाह रही है। हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन की बात कर रहा, इसे हम लोग बोलते हैं, अगर इसे मैं अगर बात करूँ तो इसे बोलते हैं एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्किल, एल्किल हैलाइड। अब आपको मैं बताऊंगा सर एल्किल हैलाइड क्यों बोलते हैं। पहली बात तो यही जान दो कि एल्किल हैलाइड क्यों बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूँ, आपसे मैं कहूँ कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, CH4 है, मेथेन समूह है। अब मेथेन समूह तो कहीं ना कहीं एल्केल समूह है, क्योंकि एल्केन से ही मेथेन बनते हैं, एक कार्बन है तो मेथ एल्केन, सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगा दिया जाता है तो मेथेन हो जाते हैं। अब मेथेन में क्या होते हैं ना, ध्यान समझिए, एक हाइड्रोजन माइनस होते हैं। क्या होते हैं, एक हाइड्रोजन मतलब निकलते हैं। जब एक हाइड्रोजन निकलते हैं तब इनका क्या हो जाता है, CH3 बन जाता है। क्या बन जाता है, CH3। जब CH3 बनता है तो यही एल्केन जो है क्या बन जाते हैं, एल्कील समूह हो जाते हैं। किसके समूह में, एल्कील, जिसे हम लोग इंग्लिश में एल्काइल बोलते हैं, लेकिन एल्कील भी बोल सकते हो आप। ठीक है ना, अब यही एल्किल अब जैसे मेथेन तो मेथिल हो जाता है या मेथाइल हो जाता है। ठीक है ना, हिंदी में मेथिल बोलते हैं, इंग्लिश में मेथाइल बोलते हैं। अब एक हाइड्रोजन माइनस हो रहा है, लेकिन कार्बन तो बैलेंस नहीं है, तो इनके साथ एक जो हाइड्रोजन फैमिली क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्लस लिखा हूँ, हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसलिए माइनस लिखा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स जुड़ जाता है। अब बताइए, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड ये हमारा क्या हो गया, हैलाइड हो गया। क्या हो गया, हैलाइड हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास हैलाइड हो गए, ध्यान सुनिए, हैलाइड। और ये हमारे पास क्या हो गए, एल्किल समूह हो गए। तो बताइए एल्किल हैलाइड कहलाएं कि नहीं, बात समझ में, इसलिए हेलो एल्किल का एल्किल हैलाइड बोला जाता है। समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि हमको मिटाना जरूरी है। अब इसके आगे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये तो चीजें मैं सिखाया आपको कि एल्किल हैलाइड क्या होती है, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। फिर इसके बाद हम समझते हैं कि डेफिनेशन हमको क्या बता रहा है एनसीईआरटी का। ठीक है, अब इसमें चीजें जो है बोल रहा है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु
के हाइड्रोजन परमाणु के यक्स द्वारा, किसके द्वारा, परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु यक्स द्वारा, परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु यक्स द्वारा, ठीक है, यक्स द्वारा प्रतिस्थापन होने पर, देखिए लिखना बहुत जरूरी है, प्रतिस्थापन होने पर अभी तो मैंने इसको समझा दिया, उसी चीज को मैं एनसीईआरटी की जो परिभाषा है जो एनसीईआरटी लिखी हुई है उसमें क्या बताना चाह रहा है चीज को मैं बता चुका हूँ, बस एक बार मैं लिखावट को मैं रिपीट करूंगा और जो मैंने चीजें बताया वही शायद आपको मिलेगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बनने पर, प्रतिस्थापन होने पर बनने वाले यौगिक, प्रतिस्थापन होने पर बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, हेलो एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हेलो एल्केन कहलाते हैं, ठीक है। और अब फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्या बताना चाह रहे हैं, ये बता रहे हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, अभी मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने क्या लिया था, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जैसे कार्बन हो गए, कार्बन की चैन होती है, ब्रांच भी होते हैं कार्बन की, सब एलिफैटिक हैं। अब इनके साथ मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं किया हूँ, अब हाइड्रोजन बैलेंस कर सकते हो, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमको हाइड्रोजन बैलेंस करने आना चाहिए, ये बेसिक चीज क्लास 10 में ही पढ़ा दिया जाता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से घिरा होना चाहिए, अगर 4 बॉन्ड से घिरा नहीं हो तो कार्बन बैलेंस नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब बोला है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का, मतलब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो इसमें हाइड्रोजन परमाणु, कहीं पर हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु यक्स द्वारा प्रतिस्थापन होने पर, मतलब कि किसी के हाइड्रोजन के निकलने से और एक्स के जुड़ने से, काफी अभी मैंने यही चीजें सिखाया था कि यक्स हाइड्रोजन निकलता है तो यक्स जुड़ता है, तो यही बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु यक्स द्वारा प्रतिस्थापन होने पर, मतलब मान लीजिए कि मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला H2 के फॉर्म में और यहाँ मैंने क्या जोड़ दिया, X जोड़ दिया, तो बनने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे, हेलो एल्केन कहलाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मैंने X जोड़ दिया, अभी हेलो एल्केन कहलाएंगे। अभी तक क्या था, अभी तक हेलो एल्केन नहीं था, केवल एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन था, इनके साथ मैंने X जोड़ दिया तो क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गया। मैं यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ और यहाँ पे भी एक X जोड़ सकता हूँ। यक्स मतलब क्या होता है, यक्स मतलब वही फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब यही हमारे पास हेलोजन फैमिली। बात समझ में आ रही है, मैं जो बातें बताना चाह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि क्लास 12 का बेसिक चीजें तो है ही, लेकिन क्लास 12 का चैप्टर है, ठीक है, ध्यान समझेंगे कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन होते हैं। आप यहाँ से डेफिनेशन आराम से उतार सकते हो, ये एनसीईआरटी का पेपर डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी में लिखी हुई, ठीक है। अब इसी में हमारे पास दूसरा जो आता है हेलो एरिन, ठीक है, क्या होते हैं, हेलो एरिन, और इससे बोलते हैं एरिल हैलाइड, क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड। तो ध्यान सुनिए, दूसरा अगर मैं बात करूं तो इससे बोलते हैं हेलो एरिन, और हेलो एरिन को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड, बस वही चीजें ध्यान देना आपको, जैसे यहाँ पे आप एल्किल हैलाइड बोल रहे हो ऐसे यहाँ पे एरिल हैलाइड। जैसे हमारे पास आप ही सोचिए ना, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, बेंजीन है, मान लीजिए मैंने साइक्लोहेक्सेन बनाया या बेंजीन बोला मैंने इसको, अब इसमें से अगर मैं एक यक्स को जोड़ूंगा कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन निकलेंगे, इसका मतलब कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन को अगर मैं निकाल रहा हूं तो कहीं ना कहीं एरिल बन रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे एल्किल समझ रहे थे कि एक हाइड्रोजन को निकाले थे तो एल्किल बन रहा है, अभी मैंने इससे पहले समझ चुके। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वही चीजें, इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेंगे और फिर एक एक्स क्या होंगे, जुड़ेंगे। जब एक हाइड्रोजन निकलेंगे तभी तो एक एक्स जुड़ेगा, जब ये हाइड्रोजन निकल रहा है एक्स जुड़ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसे एरिल हैलाइड, क्या बोल रहे हैं, एरिल हैलाइड, क्या बोल रहे हैं, एरिल हैलाइड। क्या मेरी बात समझ मालूम, मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया क्योंकि हर जगह एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसको अगर ओपन किया जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, अगर मैं स्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाने का प्रयास करूँ तो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो,
ऐसे हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बेंजीन। बेंजीन है। अभी बेंजीन में से क्या है कि एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो माइनस में आ जाएगा, और एक एक्स क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, एरिन हैलाइड। एक्चुअल में हमारे पास क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हेलो एरिन, ये हमारे पास एरिन है, सही लिखूंगा, मैं सोचा कि हेलो एरिन नहीं क्या, ये हमारे पास क्या है, एरिन है। अब इस एरिन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो हमारा क्या बन गया, एरिल बन गया। ऐसे यहाँ पे क्या था हमारे पास, एल्केन था, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो एल्किल बन गया। समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका मैं नहीं निभा रहा। ठीक है, तो इसको आपको बस क्या ध्यान देना है कि क्या चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ। ओके, चलते हैं हम इसको मिटाते हैं, क्योंकि हमको डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, डेफिनेशन को देखिए। जिन बच्चों को समझ नहीं आएगा उनको पूछना बहुत अनिवार्य है, आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। चलिए डेफिनेशन देखिए। अब इसमें डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ध्यान सुनिए। इनिशियली डेफिनेशन क्या बता रही है, बता रही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अभी मैंने एरोमेटिक के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। थोड़ा सा आप पीछे क्रॉस करके देख सकते हो, पीछे जाके देख सकते हो कि मैंने एरोमेटिक का मतलब क्या बताया। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एच परमाणु द्वारा, के हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, के हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, परमाणु द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, हाइलोजन, हाइलोजन परमाणु यक्स द्वारा प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन होने पर, बने होने पर बनने वाले यौगिक हेलो एरिन कहलाते हैं, हेलो एरिन कहलाते हैं। ठीक है, इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, इससे हमसे ये समझ में आ रहा है कि सर जैसे यहाँ पे डेफिनेशन था सेम वही डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ पे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन था, यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि हमको समझ में आ रहा है एलिफैटिक एरोमेटिक होता क्या है। फिर वही चीज है कि हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास हाइड्रोजन है परमाणु द्वारा, हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु यक्स द्वारा प्रतिस्थापन हो रहे हैं, वही हमारे पास क्या जो बनने वाला यौगिक क्या हेलो एरिन है। जैसे एग्जांपल थ्रू अभी मैंने बताया, जैसे यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ से मैंने वही बेंजीन मैंने बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ मैं, बेंजीन बना रहा हूँ। अब इस बेंजीन में हमारे पास हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अब यहाँ से मैंने हाइड्रोजन निकाला और एक्स से जोड़ दिया। जब एक्स से जोड़ूंगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बन जाएगी हमारे पास, यहाँ पे एक्स जुड़ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये केवल हमारे पास एरोमेटिक है, क्या है, एरोमेटिक, एरोमेटिक। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमारे पास है, हाइड्रो कार्बन है। अब इनसे हमारे पास क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, अगर आपसे मैं कह दूं कि क्या बन रहा है हमारे पास, हेलो एरिन, क्या बन रहा है, हेलो एरिन। ठीक है, इसमें अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, इसमें डाउट अगर बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको देखने के बाद उसका रिप्लाई, और हो सकता है कुछ चीजें ऐसे हो कि आपको बता दिया जाए। तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, अगर इसमें आपको कोई कमी है तो हमको आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और चीजों को आगे पीछे करके जरूर समझने का प्रयास करिए। ठीक है, ध्यान दीजिए इस पर। ओके, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज ध्यान देना आपको। ठीक है, कुछ चीजें मैंने इंशाटी से लिखा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
हेलो एल्केन्स जो हमारे पास, देखो एल्केन्स की बात किया तो इसमें एक से अधिक की बात किया जा रहा है, और हेलो एरिन्स का वर्गीकरण, ठीक है। तो इसमें बोला है कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, पहला हमारा ये है, फिर और हमारे पास आगे आएंगे। तो सबसे पहले दिया हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, तो दोनों को देखना है हमको, ठीक है ना। दोनों जैसे एक हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन, ठीक है, क्या है हमारे पास हेलो एल्केन, ध्यान समझिए, हेलो एल्केन, ठीक। पहले हेलो एल्केन को देखते हैं, दोनों मतलब दोनों को देखना है, मोनो में, डाई में, ट्राई में और टेट्रा में। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, डाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब क्या होता है तीन, टेट्रा का मतलब क्या होता है चार। तो सिंपल सी बात है कि ये कैसे हम पहचानेंगे कि कौन मोनो है, कौन डाई है, कौन ट्राई है। तो बस ये ध्यान देना है, हेलो एल्केन में अगर मैं बात करूंगा, तो सबसे पहले समझिए, जैसे मान लीजिए CH3 है, इनके साथ एक जुड़े हैं, तो एक हमारे पास हाइड्रोजन फैमिली जुड़े हुए हैं, तो ये मोनोहाइलाइड है। क्या है, मोनोहाइलाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मोनोहाइलाइड है तो बोल सकते हैं मोनो हेलो एल्केन, अरे बोल सकते हैं कि नहीं, हेलो एल्केन मोनो, लिख सकते हैं हम लोग मोनो हेलो एल्केन, क्योंकि हम लोग किसका हाइड्रोजन परमाणु संख्या का आधार पर किसका हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं। तो हेलो एल्केन, अगर मान लीजिए कि इसी कार्बन क्या हो हमारे पास दो, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास CH3 है, ठीक है, CH2 है, फिर इनके साथ क्या जुड़ा है, CH2 जुड़े हुए, तो हमारे पास ये इनके साथ X जुड़े, इनके साथ X जुड़े, तब यहाँ पे दो कार्बन है और दो हाइड्रोजन फैमिली जुड़ा हुआ है, इसे हम कह सकते हैं डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूंगा, अगर मान लो कि और मैंने बात किया ट्राई की बात करूं, तो फिर वही बात है, CH2 CH CH2, इनके साथ एक्स एक्स एक्स। देखो मैं यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे CH2 कर रहा हूँ, CH3 नहीं कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हमको बॉन्ड को भी तो बैलेंस करना है, चार बॉन्ड से बस कार्बन को घेरना है। यहाँ पे मैंने CH3 इसलिए किया क्योंकि इसको चार बॉन्ड से घेरना था, यहाँ पे CH2 इसलिए किया क्योंकि इसको भी चार बॉन्ड से घेरना है, यहाँ पे CH3 कर दूंगा तो पांच बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। इस पे किस पे ध्यान देना, यहाँ पे केवल CH ही किया क्योंकि ये हाइड्रोजन अगर इधर कर दूंगा चार बॉन्ड से बैलेंस हो जाएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब इसे अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास क्या कहलाएंगे, ट्राई हेलो एल्केन, ठीक। ये चीजों पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। अब हम बात करते हैं हेलो एरिन की, किसकी बात करते हैं, हेलो एरिन की। ये तो हमारे हेलो एल्केन हो गया। अब हेलो एरिन की मैं बात करूंगा, हेलो एरिन की, तो हेलो एरिन की बात वही बात है जैसे हेलो एल्केन ऐसे हेलो एरिन। अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन निकल के एक हमारे पास जुड़ रहे हैं, तो हमारे पास क्या कहलाएंगे, मोनो हेलो एरिन। अगर हमारे पास दूसरा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहे हैं, दो जुड़ रहे हैं हमारे पास, एक एक्स यहाँ जुड़ रहे हैं, एक एक्स मान लीजिए यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या कहलाएंगे, डाई डाई हेलो एरिन, ठीक है। और अगर मैं तीसरे की बात करूं, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास जुड़ रहे हैं और एक यहाँ पे जुड़ रहे हैं, एक यहाँ पे जुड़ रहे हैं और एक यहाँ पे जुड़ रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एरिन, ठीक है। इस चीज पे आपको क्या करना है, फोकस करना है कि ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं। ये हमारे पास वर्गीकरण किससे किया गया है, हाइड्रोजन फैमिली जो हमारे पास है, हाइड्रोजन परमाणु जो है उसके संख्या के आधार पर, कितनी संख्या है, एक है तो मोनो हेलो एल्केन, दो है तो डाई हेलो एल्केन, तीन है तो ट्राई हेलो एल्केन, ऐसे मोनो हेलो एरिन, ट्राई हेलो एरिन और टेट्रा है। टेट्रा भी इसमें अगर देखा जाए तो हो सकता है, क्योंकि हम इसमें अगर एक कार्बन और जोड़ के एक और एक्स जोड़ा तो टेट्रा हो जाएगा, जैसे पेंटा हेक्सा, सब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। बस इस पे आपको एक फोकस बनाए रखना है कि चीजें क्या बताना चाह रहे हैं, हम लोग क्या समझाना चाह रहे हैं, मतलब क्या चीजें दिया है और हमको क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या होना है, क्या चीजें हैं, समझ में आ रहा है। कुछ इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, अभी फिलहाल कुछ नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का समझिए कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस पे इसको उतार लीजिए आप लोग, ठीक है। फिर अगला टॉपिक देखते हैं कि हमारे पास अगला टॉपिक क्या है। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, उतार लीजिए।